ड्रग्स और अवैध हथियार के बाद अब मछली परिवार का भूमाफियाओं से सबसे बड़ा गठजोड़ सामने आया। करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया, प्लॉट काटकर बेचे गए, फिर भी शारिक मछली पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। और बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पुलिस से मिलीभगत है, प्रशासन से मिलीभगत है, और कितने वर्षों से मछली परिवार का ये दबदबा, ये रसूख और उन अधिकारियों के साथ संलिप्तता जिन्होंने मछली परिवार पर केस नहीं होने दिया, आखिर कितने राजदार छिपे हुए हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि भोपाल राजधानी क्षेत्र में मछली परिवार ने अपने रसूख के दम पर कितनी जमीन कब्जे में की। मछली परिवार का भूमाफिया गठजोड़। करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा। कोकता क्षेत्र में कब्जे में सरकारी जमीन। बिल्डरों से मिली भगत, जमीन में हेराफेरी। ड्रग्स और अवैध हथियार तस्करी मामले में मछली परिवार के 2 सदस्य सलाखों के पीछे हैं। हालांकि अभी भी मछली परिवार के कई सदस्यों की जांच चल रही है। इनमें से एक नाम है शारिक मछली का, जिस पर भूमाफिया का सबसे बड़ा आरोप है। प्रशासन ने 30 जुलाई और फिर 21 अगस्त को 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए अनंतपुरा से सरकारी जमीन पर बने 7 बड़े अवैध निर्माण जमींदोज कर दिए। इस जमीन की कीमत 125 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि वर्तमान में गोविंदपुरा एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव के साथ 3 तहसीलदार, 3 राजस्व निरीक्षक और 11 पटवारी पशुपालन विभाग की 99 एकड़ जमीन का सीमांकन कर रहे हैं। अभी तक विभाग को 65 में से करीब 6 एकड़ जमीन में कब्जा मिला। इस जमीन की मौजूदा बाजार कीमत 20 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें करीब 40 बिल्डिंग, प्लॉट, 30 दुकानें, 1 पेट्रोल पंप, 1 स्कूल समेत 2-3 कॉलोनियों के भी कब्जे मिले हैं। अब मछली परिवार के दखल की पड़ताल भी शुरू हो गई है। जब भी सीमांकन होता है, ये एक विधिक प्रक्रिया है कि उससे लगे हुए जितने भी कृषक होते हैं या भूमि स्वामी होते हैं, उनको नोटिस जारी किया जाता है। इसी तारतम्य में सभी को नोटिस जारी किया गया है। तो क्या कौन कौन से खसरे हैं इसमें? इसमें लगभग 13 खसरे हैं जो वेटनरी के नाम पे रिकॉर्ड पे दर्ज हैं, और 99 एकड़ जमीन है इनकी। तो कब्जा कितने पे निकला सर? कुछ अभी देखिए, सीमांकन की कार्रवाई शुरू हुई है आज, और इसमें लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पोजीशन किसी अन्य का कब्जा है भी या जमीन क्लियर है। ये सीमांकन के बाद ही पता चलेगा। शकील अहमद का फार्म हाउस, कीमत 55 करोड़। शारिक अहमद का वेयर हाउस, कीमत 10 करोड़। शकील अहमद का सुमन फार्म, कीमत 5 करोड़। इरशाद अहमद का कारखाना, कीमत 10 करोड़। अताउल रहमान अवैध मदरसा और अवैध दुकान, कीमत 5 करोड़। शारिक अहमद का अवैध बकरा और मुर्गी फार्म, कीमत 8 करोड़। शारिक अहमद और शफीक के पिता ने 3 मंजिल कोठी को कब्जे में लिया, कीमत 25 करोड़। वर्तमान में कोकता इलाके में चल रही सीमांकन की कार्रवाई में डायमंड सिटी कॉलोनी में 3 मंजिला स्कूल बिल्डिंग है, जो 1.5 से 2000 स्क्वायर फीट जमीन पर बनी है। अफसरों का आशंका है इस बिल्डिंग पर मछली परिवार का सीधे तौर पर नहीं, पर दखल जरूर है। इसलिए बिल्डिंग से जुड़ी सभी जांच की जा रही है। मछली परिवार से जुड़े वकील पहले ही गोविंदपुरा एसडीएम को लिखित में दे चुके हैं कि उनकी सीमांकन कार्रवाई में अनापत्ति है। पशुपालन विभाग की जमीन के आसपास मछली परिवार के सदस्यों की जमीन है। इन जमीन को बिल्डरों के जरिए बेचा जा रहा है, इसलिए प्रशासन मछली परिवार के कनेक्शन की भी बारीकी से जांच कर रहा है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट।